Okay class, now question number 2, second part, exercise 3.6, NCERT book. 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days, while 3 women and 6 men finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman to finish the work alone and also time taken by 1 man alone. तो हमारे पास 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर एक काम को 4 डेज़ में फिनिश करते हैं, जबकि उसी काम को 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर 3 डेज़ में फिनिश कर देते हैं। हमें बताना है कि अगर एक वुमेन उस काम को अकेले करे तो कितने दिन में फिनिश करेगी, और इसी तरीके से एक आदमी उस काम को अकेले करे तो कितने दिनों में उस काम को फिनिश करेगा। तो हमने क्या किया, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन बी x days एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन बी y days टू फिनिश द वर्क अलोन। अब फर्स्ट केस में 2 वुमेन है, तो वर्क डन बाय अ मैन इन 1 day इज़ 1/y। वर्क डन बाय, हम लिख देते हैं, वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 day is equals to 1/y. Work done by 1 woman in 1 day is equals to 1/x. अब केस 1 की तरफ आते हैं। केस 1 में इन्होंने हमें क्या बता रखा है, केस 1 है हमारे पास 2 वुमेन, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 day इज़ 1/x प्लस 5 मैन, 5 मल्टीप्लाई बाय वर्क डन बाय 1 मैन दैट इज़ 1/y इज इक्वल्स टू, ये हम निकाल रहे हैं एक दिन का वर्क। एक दिन का वर्क इन्होंने उस पूरे काम को 4 डेज़ में फिनिश किया, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 1/4। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। केस सेकंड में इसी तरीके से इन्होंने हमें क्या बता रखा है कि 3 वुमेन दैट मीन्स 3/x प्लस 6 मैन दैट मीन्स 6/y। ये पूरे वर्क को 3 डेज़ में फिनिश कर रहा है, तो 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास x और y डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या ले लेंगे, लेट 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 1/4, और सेकेंड इक्वेशन 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 8a प्लस 20b इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से 9a प्लस 18b इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर हम इसको करें तो 8 को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 72a प्लस 180b इज इक्वल्स टू 9, और सेकेंड इक्वेशन में 72a प्लस 18 इंटू 8, तो ये हो गया हमारे पास 144b इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1 इज़ 8। हम यहाँ से a को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस करनी पड़ेगी। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी साइन चेंज हो जाएंगे। a एलिमिनेट हो गया, 180b माइनस 144b दैट मीन्स 36b इज इक्वल्स टू 1,
और b इज इक्वल्स टू 1/36। ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे हमने इसको पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या था, 8a प्लस 20b, दैट मीन्स 20/36 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से 8a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 20/36, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 20/36। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16/36 और a इज इक्वल्स टू 16/36 इंटू 8, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, तो और 1/2, तो सॉरी 1/18, तो यहाँ से हमारे पास 1/18 वैल्यू आ जाएगी। अब क्लास हमने a जो है वो 1/x को माना था, ये हमने 1/x को माना था, तो a की वैल्यू आई है हमारे पास 1/18, तो x की वैल्यू 18। तो टाइम टेकन बाय वन वूमेन टू फिनिश द वर्क इज 18 डेज। ऐसे ही b के लिए हम फाइंड करेंगे। b हमारे पास 1/y के इक्वल था और b की वैल्यू हमारे पास 1/36 आई थी, तो y इज इक्वल्स टू 36। टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क हमने y माना था, तो एक आदमी को उस काम को फिनिश करने के लिए 36 डेज लगेंगे और एक वुमेन को उस काम को फिनिश करने के लिए 18 डेज लगेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।